नगर दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू में कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। इस समय हम शेर कश्मीर भवन के बिल्कुल बाहर हैं, जहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पर समर्थकों का तांता लगा हुआ है और भव्य स्वागत की तैयारी है। ढोल नगारों के साथ यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है। एनसी ने जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है, साफ तौर पर है कि जनता का विश्वास कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जीता है उमर अब्दुल्ला यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। स्कूली बच्चे भी डांस करते हैं, ये देखिए बच्चे आज पहुंच जाते हैं। समय के दृश्य शेर कश्मीर भवन के बिल्कुल बाहर से, और देखिए किस तरह खुशी का माहौल है। और देखिए इनके कार्यकर्ता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेर कश्मीर के बाहर से बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी उमर अब्दुल्ला पहुंचने वाले उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता स्वागत की पूरी तरह तैयारी कर देंगे। डांस ढोल लगा रहे डांस के साथ। उमर अब्दुल्ला ने आते ही कहा था कि मुझे सायरन की आवाज है, डीजी जो जम्मू कश्मीर हमसे कहा था कि मेरे को तामझाम नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन कॉरिडोर नहीं चाहिए जब मैं सड़कों पर उतरूंगा, क्योंकि जनता को सुविधा नहीं होनी चाहिए। इस समय के टाइम के माध्यम से वेलकम टू जनाब उमर अब्दुल्ला। और देखिए यहाँ पर इस समय पूरी तरह से जो सुरक्षा घेरा बना दिया गया है, और जो भी कोई जाएगा इस सुरक्षा घेरे से गुजर कर जाना होगा। जम्मू कश्मीर के दूसरी बार शपथ लेने वाले, केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार सीएम की शपथ लेने वाले उमर अब्दुल्ला का ये भव्य स्वागत की तैयारियां। कमेंट बॉक्स में रखिएगा। उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, सालाना 12 सिलेंडर हमारी बहनों को मिलेगी। चलिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे हम। चलिए और भी लोग हैं यहाँ हमारे पास, चलिए क्या कहना चाहते हो कि भैया उमर अब्दुल्ला जी का भव्य स्वागत की तैयारी है। पहले यूटी के सीएम दूसरी बार वैसे शपथ लिए, पर यूटी में 10 साल के बाद जो सीएम पद पर पूरे मैं ये आस्ता सारी चीजों का बदलाव होगा। हमारा स्टेटहुड भी वापस आएगा, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक भी वो वापस मिलेगा। जो बीजेपी ने 10 साल से झूठी राजनीति की है, वो झूठी राजनीति अब जाके खत्म हुई है। जो उन्होंने डेली वेजर को लेके आंगनबाड़ी, रैबरे खेल, रैबरे तालीम, रैबरे जंगात को लेके जो उन्होंने गंदी सियासत की है, वो सब खत्म हुई है। हमें पूरी उम्मीद है उमर साहब और जो पूरी कैबिनेट है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, ये लोगों को समझेंगे और इनका दुख दर्द हल करेंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि जम्मू को डोगरा सीएम देंगे, आप अगर देना है तो डोगरा एलजी दीजिए, डोगरा डिवकॉम दीजिए, डोगरा वाइस चांसलर दीजिए। आपने यहाँ की 4th क्लास नौकरी यूपी और पता नहीं कहाँ के लोगों को दे दी है। आप कैसे कह सकते हैं कि डोगरा सीएम दीजिए? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भेदभाव नहीं करती किसी मतलब की ऐसी चीज को लेके। जो कहते थे डोगरा जम्मू को हक नहीं मिलेगा, उन्होंने चौधरी सुरेंद्र जी को डिप्टी सीएम बना के ये बता दिया है कि जितना ख्याल उनको श्रीनगर का है, उससे ज्यादा हमें जम्मू कश्मीर का है। क्या लगता है जम्मू कश्मीर बदलती तस्वीर होगी? जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा? मैं बिल्कुल बदलाव होगा। पिछली
कई दिनों से आप देख रहे हैं कि जम्मू में जो नशा चल रहा है, हम यूथ ये चाहते हैं कि वो नशा खत्म हो। यहाँ पे शरेआम नशा बिकता है, कोई इसमें कार्रवाई नहीं करता। हम उमर साहब से ये भी कहते हैं कि सबसे पहले नशा खत्म करवाए, रिहैब सेंटर खोले और लोगों को अच्छी लाइन पे ले आए। समय देखिए उमर अब्दुल्ला, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही है उन पर ये जनता विश्वास करती है। और इस समय एमएलए बदी से जो है वो भी समय पहुंचे, इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी भी है बरी से। डॉक्टर साहब जानेंगे, क्या कहेंगे? पहले तो सबसे पहले मुबारकबाद है 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार मिली है और सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने कार्यभार संभाला है। क्या लगता है बदलाव होगा? बदलाव की पहली जो किरण थी वो उसी दिन दिख गई थी जब असेंबली में ओथ ली गई। 5 कैबिनेट मिनिस्टर लिए गए, जिसमें से 3 सिर्फ जम्मू के थे और डिप्टी सीएम भी जो जम्मू के लिए गए। उसी से पता चल जाता है। और महज ही 2 दिनों के अंदर अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का दौरा जम्मू में है। ये एक बदलाव की राजनीति की तरफ का एक इशारा है और हमें पूरी उम्मीद है जो जम्मू में 10 साल पहले जो वादे और दावे किए गए थे और जो खोखले वादे थे उन सबको पूरा करने की जो बात है उमर साहब ने की है। और ये इसी टाइम में डोगरा सीएम की बड़ी बात चली कि डोगरा सीएम होगा, डोगरा सीएम होगा, डोगरा सीएम होगा। इसके बारे में डिप्टी सीएम डोगरा है ना, 2 मिनिस्टर डोगरा है ना, और कितने डोगरा चाहिए? डोगरे हैं। मेन बात यह है डोगरा हो चाहे कश्मीरी हो, डेवलपमेंट होनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर को साथ लेके चलने की बात होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म होनी चाहिए और ये इसी टाइम में होगा और आपके सामने होगा ये सब कुछ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की है। देखा जाए तो जहां पर ये कहा गया था भाजपा ने 50+ का लक्ष्य होगा, पर जम्मू से भाजपा को समर्थन मिला, कश्मीर घाटी से जहां पर भाजपा के केंद्रीय मंत्री इवन के देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचे, तो लोगों ने क्यों नकारा? देखिए लोगों का समर्थन इसलिए था क्योंकि लोग इतने देर से दबे गए थे, उनकी आवाज़ को दबाया गया था, उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, उनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं था। और ये जो मैंडेट दिया गया है ये लोगों का क्लीन मैंडेट था और उनके पीछे मंशा ये थी कि बात होगी तो सिर्फ डेवलपमेंट पे होगी और जात पात और हिंदू मुसलमान पे राजनीति नहीं। एक बयान भी दिया, डीजी जम्मू कश्मीर से भी बात की उन्होंने, कहा मुझे सायरन ताम जाम टू टू की आवाज़ें, ये जनता को हम सुविधा देने के लिए आए हैं, ना कि सुविधा। अगर आप भी जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर जम्मू की बात करें, हर जब भी वीआईपी या वीवीआईपी मूवमेंट होती है घंटों घंटों बारी जनता जो है सड़कों पर रहती है। पर उमर अब्दुल्ला जी इस बयान से काफ़ी लोगों में एक पॉजिटिविटी आई। उन्होंने कहा मुझे ग्रीन कॉरिडोर नहीं चाहिए, हम जनता के अनुकूल चलना चाहते हैं। अगर उमर साहब ने ये टू बंद कर दिया है तो जम्मू में टू बंद हो जाएगा, आपके सामने ही होगा। अभी मैंने कह दिया जो आज तक सिर्फ वादे और दावे करते रहे, जो सिर्फ खोखले थे, और ये वादे और साकार होंगे, बिल्कुल होंगे और आपके सामने होंगे। सर हमारे एक सवाल जरूर रहेगा, आप भी आपके भी लोगों ने विश्वास जताया कि जो हमारे डेली वेजर्स का मुद्दा है, हमारे होमगार्ड्स का मुद्दा, जिसके साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में मंच साझा किया था, तो वायदा किया था। उसके बाद हमारी आशा वर्कर बहनें हैं, आंगनबाड़ी वर्कर बहनें हैं, लोग यहाँ तक ही महदूद होते, दिल्ली तक कोई आवाज़ नहीं पहुँचाता है। क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस आप भी इस चीज़ को मानते हो कि जो वादे और दावे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने और यहाँ के जम्मू के लीडरों ने वो खोखले के खोखले थे, नहीं हुए हैं। ये सारे वादे जो हैं उनके मैनिफेस्टो में हैं, इनके ऊपर बात होगी और सिर्फ बात नहीं होगी, इनको हल भी किया जाएगा। धन्यवाद सर। बनी से एमएलए जो हैं रमेश्वर सिंह जी ने भी कह दिया है कि जो 10 साल के साथ जम्मू की कश्मीर की जनता के साथ हुआ है, यानी खोखले वादे और दावे वो पूरे नहीं कर पाए, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिनकी अध्यक्षता उमर अब्दुल्ला जी करेंगे, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार मिली है जिसका नेतृत्व करेंगे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सिर्फ मैनिफेस्टो में नहीं बल्कि उसके कार्यक्रम ही बताएंगे, क्योंकि जनता ने उस पर विश्वास जताया। भले ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान था, भले ही जम्मू की जनता ने उन्हें इग्नोर किया, पर हम आश्वासन दिलाते हैं जितना हमें कश्मीर प्यारा है उतना ही जम्मू भी हमें प्यारा है। हम जम्मू कश्मीर को साथ लेकर चलेंगे। चलिए देखते हैं कि ये सरकार जो आई है जिस पर जनता ने अपना भरपूर प्यार और विश्वास जताया, किस कदर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस समय शेर कश्मीर भवन के बाहर आप देख रहे हैं खुशी का माहौल, आप देख रहे हैं पूरी तरह से भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। उमर अब्दुल्ला जी कुछ ही देर में पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।